तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक ड्रामा आदि पुरुष की कहानी। वैसे तो ये फिल्म रामायण पे बेस्ड है, इसीलिए कई लोग इसे माइथोलॉजी मानेंगे, पर क्योंकि मैं रामायण को हमारे देश का इतिहास मानता हूँ, इसी कारण से मैं इसे एक पीरियोडिक ड्रामा की तरह एक्सप्लेन करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है आज से लगभग 7000 साल पहले प्राचीन भारत के अयोध्या शहर में, जहाँ पे अयोध्या के युवराज श्री राम को उन्हीं की सौतेली माँ कैकेयी जी ने वनवास दे दिया था। और यहाँ पे श्री राम ने भी अपने माता पिता का आदेश मानते हुए अपनी पत्नी देवी सीता और अपने भाई श्री लक्ष्मण जी के साथ मिलकर अपना संपूर्ण राजपाट छोड़ के वनवास भोगने के लिए निकल पड़े। इस फिल्म के मेन प्लॉट की शुरुआत उस समय होती है जब राम जी दंडकारण्य के वन में अपना वनवास भोग रहे थे। उसी समय राम जी को पता चलता है कि आसपास कई सारे असुर यहाँ ऋषि मुनियों को परेशान कर रहे थे, जिस कारण से राम जी यहाँ पे ऋषि मुनियों की रक्षा करते और असुरों का नाश करते। और इसी समय दोस्तों शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी की नजर पड़ती है श्री राम पे। उन्हें श्री राम को देखते ही उनसे प्रेम हो जाता है और वो जाके श्री राम से निवेदन करती है कि वो उनसे विवाह कर ले। और क्योंकि श्री राम जी पहले से ही विवाहित थे और उन्होंने माता सीता को ये वचन दिया था कि वो उनके अलावा और किसी से भी विवाह नहीं करेंगे, जिस कारण से यहाँ पे शूर्पणखा क्रोधित होकर माता सीता पे आक्रमण करने जाती है। और यहाँ पे तब श्री लक्ष्मण जी क्या करते हैं कि जब देखते हैं कि उनके भाभी पर वार हो रहा है, तो वो यहाँ पे शूर्पणखा की नाक काट देते हैं अपनी तलवार से, जिस कारण से क्रोधित होकर शूर्पणखा यहाँ पे भाई के पास चली जाती है। और दोस्तों ये शूर्पणखा कोई साधारण राक्षसी नहीं थी, बल्कि वो यहाँ पे राक्षसों के राजा स्वयं लंकाधिपति रावण की बहन थी। अब तक राम जी ने जितने भी राक्षसों का वध किया था वो सभी रावण के ही योद्धा थे। रावण को अब तक तो सही तरीके से खबर मिली नहीं थी, पर जब उसे पता चला कि उसकी बहन की नाक काट दी गई है, तो रावण यहाँ पे क्रोध में आग बबूला हो जाता है। अब जो ये रावण है, ये वैसे तो त्रिलोक विजेता था, इसने तीनों लोक जीते थे, बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया था, और उसके मन में एक ही दुख था कि वो एक राक्षसी कहलाया जाता है अभी समस्त संसार में। और रावण ये भली भांति जानता था कि भगवान नारायण ने पृथ्वी लोक में श्री राम के रूप में जन्म लिया है और उनकी पत्नी देवी सीता और कोई नहीं बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी है। और इसीलिए दोस्तों रावण यहाँ पे तय करता है कि वो माता सीता का अपहरण कर लेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करने में सफल होता है तो ना सिर्फ वो यहाँ श्री राम को सबक सिखा सकता है, बल्कि अगर माता सीता आगे चल के उससे विवाह कर लेती है जो स्वयं लक्ष्मी है, तो रावण का स्थान भी यहाँ पे नारायण के समान बन जाएगा और उसको भी तब लोग भगवान के समान पूजने लग जाएंगे। और तब रावण क्या करता है कि वो यहाँ पे दंडकारण्य में पंचवटी, जहाँ पे श्री राम रहते थे, वहाँ पे अपने एक सहयोगी मारीच के साथ पहुंचता है। और वो यहाँ मारीच को आदेश देता है कि मारीच तुम एक सुनहरे हिरण का रूप ले लो और पंचवटी के आसपास एक हिरण की तरह ही क्रीड़ा करते रहो। जैसे ही राम की नजर तुम पे पड़ेगी वो जरूर तुम्हें पकड़ने के लिए यहाँ पे आगे आएगा और तब मैं मौका देख के यहाँ पे सीता का हरण कर लूंगा। तो यहाँ पे मारीच बिल्कुल वैसा ही करता है, वो यहाँ पे हिरण बन के पंचवटी के चारों ओर क्रीड़ा करने लगता है। और जब सीता जी उन्हें देखती है तो सीता जी को भी बहुत अच्छा लगता है, तो वो यहाँ राम जी से निवेदन करती है कि प्रभु इस हिरण को आप मेरे लिए पकड़ के ले आइए, मैं इसे पालना चाहती हूँ, मैं इसे अपने पास रखूंगी। तो यहाँ पे राम जी निकल पड़ते हैं हिरण को पकड़ने के लिए, पर वो यहाँ क्या करते हैं कि सीता माँ की सुरक्षा के लिए यहाँ पे लक्ष्मण जी को वहीं पे छोड़ देते। पर यहाँ पे मारीच एक चाल खेल जाता है, जैसे ही उसे श्री राम का बाण जाके लगता है, वो क्या करता है कि वो यहाँ श्री राम की ही आवाज में चीखने लग जाता है, जिस कारण से यहाँ पे लक्ष्मण जी को अपने भाभी माँ के अनुरोध पे मजबूर होकर पंचवटी से निकलना पड़ता है। पर वो निकलने से पहले यहाँ पे लक्ष्मण रेखा नाम की एक विशेष जादुई रेखा तैयार कर देते हैं पंचवटी के चारों ओर, ताकि यहाँ पे सीता जी को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। और वो यहाँ सीता जी से ये वचन लेते हैं कि सीता जी यहाँ बिल्कुल भी उस रेखा से बाहर ना आए। और यहाँ पे लक्ष्मण जी निकल पड़ते हैं अपने भैया को ढूंढने के लिए। और इसी दौरान दोस्तों रावण एक साधु के भेष में आता है और वो किसी तरह से यहाँ पे माता सीता को मजबूर करता है कि माता सीता यहाँ पे उस रेखा से बाहर आए उन्हें दान देने के लिए। और तभी मौका देख के रावण यहाँ पे माता सीता का हरण कर लेता है। पर यहाँ पे दोस्तों ये कृत्य रावण के लिए इतना भी सरल नहीं होने वाला था, क्योंकि जैसे यहाँ पे पक्षीराज जटायु को पता चलता है कि श्री राम की पत्नी माता सीता का यहाँ पे रावण अपहरण कर रहा है, तो जटायु यहाँ पे श्री राम का एक बहुत अच्छा मित्र था। तो जटायु क्या करता है कि अपनी पूरी शक्ति के साथ यहाँ पे रावण पे जाके उसके पुष्पक विमान पे आक्रमण कर देता है, क्योंकि रावण पुष्पक विमान से उड़ते हुए जा रहा था। पर रावण यहाँ पे इतना शक्तिशाली था कि वो अपने प्रहार से यहाँ पे जटायु के पर काट देता है और जटायु बेचारे वो सीधा यहाँ पे जमीन पे आके गिर जाते हैं। और इसी दौरान दोस्तों जब लक्ष्मण जी भी राम जी के पास पहुंचते तो उन्हें समझ में आता है कि कितनी बड़ी चाल थी। वो यहाँ पे पंचवटी में लौटते हैं, देखते हैं कि सीता जी यहाँ कहीं नहीं है, तो दोनों यहाँ पे निकल पड़ते सीता जी को ढूंढने के लिए। और यहाँ तो इन्हें पता ही नहीं है कि रावण पहुंच चुका है सीता जी को लेकर लंकापुरी में। पर यहाँ दोस्तों उन दोनों को एक आशा की किरण दिखती है। जब वो यहाँ पे ढूंढते ढूंढते जटायु जी के पास पहुंचते हैं तो जटायु जी तब भी जीवित थे, मतलब उनके प्राण निकलने ही वाले थे, पर वो यहाँ पे श्री राम का ही इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ पे जटायु जी सारी बातें यहाँ पे श्री राम को बताते हैं कि किस तरह से रावण माता सीता को लेके गया है, दक्षिण की ओर गया है, उन्हें पता नहीं है कहाँ पे गया हुआ है रावण, पर उन्होंने रोकने की बहुत कोशिश की पर वो असफल हुए। ऐसा कहते हुए यहाँ पे जटायु जी की मृत्यु हो जाती है और वो यहाँ श्री राम के मन में एक उम्मीद की नई किरण जगाते हैं। श्री राम जी यहाँ पे जटायु जी का अंतिम सत्कार करते हैं और फिर निकल पड़ते हैं अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए।
यहाँ पे दोस्तों माता सीता को ढूंढने के इस अभियान में राम जी के सामने चुनौतियां तो बहुत सारी आती है, पर उन्हें एक आशा की किरण तब दिखती है जब वो यहाँ पे एक शबरी नाम की जंगल में रहने वाली बुढ़िया के पास पहुंचते हैं। ये बुढ़िया एक आश्रम में रहती थी और वो राम जी की यहाँ पे एक अनन्य भक्त थी। और यहाँ पे दोस्तों राम जी इस भक्त की भक्ति से इतना ज्यादा प्रभावित होते हैं कि वो उनका झूठा बेर तक खा लेते हैं। और तब दोस्तों यहाँ पे शबरी जी अपने प्रभु से कहती है कि प्रभु, अगर आप माता सीता को वाकई में पाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऋषिमुख पर्वत में जाइए, जहाँ पे आपको वानरराज सुग्रीव मिलेंगे और वही एकमात्र व्यक्ति है जो यहाँ पे सही तरीके से आपकी मदद कर पाएंगे। तो यहाँ पे फाइनली राम जी माता शबरी से विदा लेकर ऋषिमुख पर्वत की ओर निकल पड़ते हैं और कुछ दिनों तक यहाँ पे यात्रा करने के बाद वो फाइनली ऋषिमुख पर्वत पहुंच भी जाते हैं। पर यहाँ पे उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज वेट कर रहा था। देखिए, ऋषिमुख पर्वत पे यहाँ पे महाराज सुग्रीव तो रहते थे, पर महाराज सुग्रीव को उन्हीं के भाई बाली ने यहाँ पे राज्य से बेदखल कर दिया था। हालांकि बाली एक श्राप के कारण यहाँ ऋषिमुख पर्वत पे नहीं आ सकता था, पर यहाँ पे सुग्रीव हमेशा डरा हुआ रहता था क्योंकि बाली अक्सर सुग्रीव जी को मारने के लिए यहाँ पे अपने लोग भेजता रहता था। और यहाँ पे सुग्रीव जी की सहायता करने के लिए जामवंत जी, इसके अलावा हनुमान जी, बहुत सारे लोग थे जो यहाँ पे सुग्रीव जी की मदद करते थे, उनको यहाँ पे बचाए रखते थे बाली से। और जैसे यहाँ पे सुग्रीव जी को पता चलता है कि दो धनुर्धारी यहाँ पे ऋषिमुख पर्वत पे आए हुए हैं, तो उन्हें सबसे पहले लगता है कि बाली ने इन्हें भेजा होगा उन्हें मारने के लिए। तो वो यहाँ पे हनुमान जी से निवेदन करते हैं कि हनुमान, आप जाके यहाँ पे पता कीजिए कि ये दोनों है कौन। तो यहाँ पे हनुमान जी एक साधु का वेश बना के राम जी और लक्ष्मण जी से मिलने जाते हैं जानने के लिए कि वो दोनों आखिर है कौन। और जब उन्हें पता चलता है कि राम जी और लक्ष्मण जी और कोई नहीं बल्कि स्वयं अयोध्या के युवराज श्री राम है, हनुमान जी को यहाँ पे समझ आ जाता है कि और कोई नहीं बल्कि उनके प्रभु है, क्योंकि हनुमान जी का जन्म ही हुआ था भगवान श्री राम की सेवा के लिए। वो यहाँ पे प्रभु महादेव के 11वें रुद्र अवतार थे और यहाँ राम जी के सर्वश्रेष्ठ भक्त थे हनुमान जी। तो यहाँ पे हनुमान जी अपने कंधे पे बिठा के राम जी और लक्ष्मण जी को ले आते हैं राजा सुग्रीव के पास। और यहाँ पे जब महाराज सुग्रीव राम जी को सारी चीजें बताते हैं और यहाँ पे राम जी भी जब राजा सुग्रीव को बताते हैं कि किस तरह से उनकी पत्नी का अपहरण हुआ है, तो सुग्रीव भी उन्हें कहते हैं कि काफी समय पहले राजा सुग्रीव को आकाश में एक विमान से गिरते हुए कुछ आभूषण मिले थे और उन आभूषणों को देखते ही यहाँ पे राम जी समझ जाते हैं कि आभूषण और किसी के नहीं बल्कि स्वयं माता सीता के हैं। तो यहाँ पे सुग्रीव जी वचन देते हैं कि वो जरूर श्री राम की मदद करेंगे उनकी पत्नी को ढूंढने के लिए, पर सबसे पहले उन्हें यहाँ पे अपना राज्य वापस पाना होगा। तो राम जी यहाँ पे तब राजा सुग्रीव को एक उपाय बताते हैं कि राजा सुग्रीव यहाँ पे जाके बाली को चुनौती दे सिंगल हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए, और उसी समय यहाँ पे राम जी अपने बाणों से बाली का अंत कर देंगे। तो यहाँ पे सुग्रीव जी जाके बाली को चुनौती देते हैं, पर एट फर्स्ट दोस्तों राम जी यहाँ पे बाली का अंत नहीं कर पाते क्योंकि बाली और सुग्रीव बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। पर अगली बार जब वो सुग्रीव जी को भेजते हैं, उन्हें एक विजय माला दे के भेजते हैं, जिस कारण से वो उन्हें आइडेंटिफाई कर देते हैं और वो यहाँ बाली का वध कर देते हैं अपने बाणों से, जिस कारण से यहाँ पे सुग्रीव जी को उनका राज्य मिल जाता है। और फाइनली जब बाली भी मरने से पहले माफी मांगता है, तो वो अपने पुत्र अंगद का हाथ यहाँ पे सुग्रीव के हाथों में दे जाता है कि सुग्रीव उनके पुत्र का ख्याल रखे। तो यहाँ पे ना सिर्फ सुग्रीव जी को अपना राज्य मिल गया था, बल्कि क्योंकि यहाँ अंगद उनके साथ था, तो यहाँ पे सभी वानरों का सहयोग भी उनके पास था। तो यहाँ पे सुग्रीव जी अपने वानरों की एक बड़ी टुकड़ी भेज देते हैं चारों दिशाओं में माता सीता को ढूंढने के लिए। हालांकि सभी टुकड़ियां यहाँ पे असफल होती है, पर एक टुकड़ी उन्होंने यहाँ पे भेजी थी हनुमान जी के नेतृत्व में दक्षिण में। ये टुकड़ी दोस्तों दक्षिण की ओर जाते हुए भारत महासागर के करीब जाके रुक जाती है, क्योंकि आगे का रास्ता उन्हें मालूम नहीं था। तब यहाँ पे दोस्तों और कोई उपाय ना देख के यहाँ पे जो जामवंत जी थे वो यहाँ हनुमान जी को याद दिलाने लगते हैं उनकी शक्ति, क्योंकि हनुमान जी के पास बहुत सारी दिव्य शक्तियां थी जो उन्हें बाल्यकाल में मिली थी, और इसके अलावा वो रुद्र अवतार भी थे और पवन पुत्र भी थे। पर उन्होंने एक श्राप के कारण से ये सभी शक्तियां खो दी थी, मतलब कहे तो वो ये सारी शक्तियां भूल गए थे। यहाँ पे जामवंत जी उन्हें याद दिलाते हैं कि उनके पास क्या क्या शक्तियां है, उनके सामने वंदना करते हैं। जब हनुमान जी को सब कुछ याद आता है कि वो पवन पुत्र है, उनके पास कितनी शक्तियां है, तो वो यहाँ पे एक छलांग लगाते हैं और एक छलांग में वो दोस्तों सीधा पहुंच जाते हैं यहाँ पे लंकापुर। यहाँ पे लंकापुरी में रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में कैद कर रखा था, क्योंकि यहाँ माता सीता ने रावण से विवाह करने के लिए मना कर दिया था। और रावण को एक श्राप था कि अगर वो किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छूता है तो रावण यहाँ पे भस्म हो जाएगा, जिस कारण से रावण यहाँ माता सीता को छू भी नहीं पा रहा था। तो यहाँ दोस्तों हनुमान जी क्या करते हैं कि अपना आकार काफी छोटा कर लेते और संपूर्ण लंकापुरी में माता सीता को ढूंढने लगते हैं। और फाइनली जब वो यहाँ पे अशोक वाटिका में पहुंचते तो उन्हें यहाँ मिल जाती है माता सीता। यहाँ पे माता सीता हनुमान जी को अपना एक चिन्ह देती है और कहती है कि वापस जाके श्री राम से कहिएगा कि जिस तरह से उन्होंने मेरे से विवाह करने के लिए शिव धनुष तोड़ा था, अब समय आ चुका है कि मुझे मुक्त करने के लिए वो सबसे पहले यहाँ पे रावण का अहंकार तोड़े। तो यहाँ पे हनुमान जी कहते हैं ठीक है माता, जैसा आप कहे। तो यहाँ पे हनुमान जी सीधा लंकापुरी से निकलने से पहले क्या करते हैं कि अशोक वाटिका में चले जाते हैं थोड़ा फल खाने के लिए, थोड़ी मस्ती करने के लिए। उस समय जो वाटिकाएं होती थी ना, जो बड़े बड़े बगीचे होते थे, वो एक राज्य की शान होती थी। हनुमान जी ने यहाँ पे प्लान किया था कि पूरी वाटिका को वो तहस नहस कर देंगे, रावण की थोड़ी शान यहीं पे वो तोड़
तोड़ के जाएंगे। तो यहाँ पे जब हनुमान जी पहुंच जाते हैं अशोक वाटिका में, तो उन्हें रोकने के लिए यहाँ पे रावण अपने दोनों बेटे अक्षय कुमार और मेघनाथ को भेज देता है। यहाँ पे अक्षय कुमार तो दोस्तों हनुमान जी के हाथों मारा जाता है, पर जो ये मेघनाथ है वो हनुमान जी को काफी अच्छी खासी टक्कर देता है और फाइनली वो ब्रह्म पाश में हनुमान जी को बांध के रावण के पास ले जाता है। वैसे तो रावण उन्हें मार डालना चाहता था, पर क्योंकि विभीषण जी ने उन्हें समझाया कि ये दूत है, आप इसे मार नहीं सकते, तो रावण क्या करता है कि वो हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देता है। अब हनुमान जी ठहरे दोस्तों रुद्र अवतार, उनकी पूंछ में आग लगा के कौन बच सकता है। तो यहाँ पे हनुमान जी क्या करते हैं कि अपने पूंछ की उसी आग से संपूर्ण सोने की लंका को जला के खाक कर देते हैं और बिंदास अपने पूंछ की आग यहाँ पे भारत महासागर में बुझा के एक छलांग में सीधा पहुंच जाते हैं अपने दल के पास रामेश्वरम में। और यहाँ से वो लोग खुशी खुशी वापस चले आते हैं किष्किंधा, जहाँ पे आके वो श्री राम को यहाँ पे माता सीता का चिन्ह दिखाते हैं और बताते हैं कि माता सीता ने किस तरह से कहा है कि जिस तरह से आपने एक समय पर शिव धनुष तोड़ के मुझसे विवाह किया था, समय आ गया कि इस रावण का अहंकार तोड़िए और मुझे यहाँ से मुक्त कीजिए। तो राम जी भी यहाँ पे तैयारी करते हैं, वो राजा सुग्रीव को आदेश देते हैं कि आप अपनी सेनाओं को तत्पर कीजिए, हम अभी निकलने वाले हैं लंका पे चढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों अपनी संपूर्ण वानर सेना लेके राम जी तो निकल पड़ते हैं लंका की ओर और उनके सामने यहाँ पे एक बहुत बड़ी बाधा थी। जब वो यहाँ पे रामेश्वरम में आके पहुंचे तो उनके सामने यहाँ पे और कोई भी भूभाग नहीं था, बल्कि उनके सामने यहाँ पे विशाल समुद्र था। तभी विशाल समुद्र को कैसे पार किया जाए, तब यहाँ पे राम जी समुद्र देव की वंदना करते हैं और फाइनली समुद्र देव के कहने पर ही यहाँ पे संपूर्ण वानर सेना पत्थर लेती है और उन पत्थरों में श्री राम लिख के यहाँ पे उन पत्थरों को पानी में फेंक देती है और वो पत्थर यहाँ पे समुद्र देव की कृपा से तैरने लगते हैं, जिस वजह से यहाँ पे राम जी उन्हीं पत्थरों की मदद से एक विशाल सेतु का निर्माण करवा पाते हैं और इसी सेतु के जरिए वो अपनी विशाल सेना के साथ यहाँ पे सीधा लंकापुरी में पहुंचते। और यहाँ पे दोस्तों राम जी लंकापुरी में सिर्फ अपनी वानर सेना के साथ नहीं पहुंचे थे, बल्कि उनके साथ यहाँ पे रावण के भाई विभीषण जी भी थे। जो विभीषण जी थे वो एक बहुत ही धर्मात्मा किस्म के व्यक्ति थे और उन्होंने यहाँ पे रावण को समझाया था कि वो माता सीता को श्री राम के पास वापस भेज दे। और यहाँ पे रावण उनकी बात माना नहीं और यहाँ पे उसने विभीषण जी को उसके राज्य से निकाल दिया, जिस कारण से यहाँ पे विभीषण जी आके श्री राम से मिल जाते हैं और श्री राम यहाँ पे विभीषण जी को वचन देते कि वो यहाँ पे रावण का वध करने के बाद विभीषण जी को ही लंका का अधिपति बना देंगे। तो यहाँ पे फाइनली दोस्तों श्री राम, लक्ष्मण, विभीषण जी, हनुमान जी, संपूर्ण वानर सेना यहाँ पे लंकापुरी में पहुंच जाती है। और क्योंकि रावण ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि कोई इस तरह से इतनी विशाल सेना के साथ समुद्र को लांग सकता है, तो रावण के पास भी यहाँ पे लंकापुरी में बहुत बड़ी सेना थी नहीं, जिस कारण से यहाँ पे संपूर्ण लंकापुरी को वानर सेना घेर लेती है। मतलब बहुत ज्यादा ही बड़ी वानर सेना यहाँ पे लेके आए थे। उस समय दक्षिण भारत में जितने भी वानर थे वो सभी यहाँ पे महाराज सुग्रीव के अधीन थे, तो उनकी सेना भी इसलिए बहुत विशाल थी। मतलब राक्षसों की सेना उनके सामने बहुत कम पड़ गई। यहाँ पे रावण क्या करता है कि वो यहाँ अपने सभी जितने भी राक्षस साथी थे उन सभी को यहाँ पे बुलावा भेजता है, पर उन्हें आने में तो समय लगने वाला था। तो यहाँ पे दोस्तों रावण तैयारी करता है श्री राम के साथ युद्ध की। हालांकि रावण का इनिशियल प्लान तो सिर्फ वानर सेना को रोक के रखना था ताकि उसकी बाकी की राक्षसी सेना पहुंच सके। तो यहाँ पे राम जी ने इस तरह से चोट की लंकापुरी में कि मजबूरन यहाँ पे रावण को अपनी सेना के साथ बाहर आना पड़ा। हालांकि दोस्तों रावण के ज्यादातर सेनापति, उसके ज्यादातर पुत्र यहाँ पे मारे गए, पर यहाँ पे दोस्तों रावण के बड़े बेटे मेघनाथ और रावण के भाई कुंभकर्ण ने यहाँ पे श्री राम और उनकी सेना को सबसे ज्यादा टक्कर दी। हालांकि अजय पर्वत के समान विशाल कुंभकर्ण जी ने यहाँ पे वानर सेना को तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, पर अंततः यहाँ पे राम जी ने कुंभकर्ण का सर काट के उसका वध कर दिया। पर यहाँ पे दोस्तों जो मेघनाथ था उसका वध करना लगभग यहाँ पे नामुमकिन हो रहा था। मेघनाथ ने यहाँ पे सबसे पहले तो राम जी और लक्ष्मण जी को पहले दिन के युद्ध में ही नागपाश में बांध दिया, जिससे यहाँ पे किसी तरह से गरुड़ जी ने इन दोनों को मुक्त करवाया। और यहाँ पे फिर दूसरे दिन के युद्ध में दोस्तों मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पे अपने भाले से एक ऐसा प्रहार किया कि लक्ष्मण जी वहीं पे मूर्छित हो गए। किसी तरह से यहाँ पे हनुमान जी लक्ष्मण जी को बचा के तो ले आते हैं, पर लक्ष्मण जी यहाँ पे बिल्कुल मूर्छित हो चुके थे और उनके प्राण जाने ही वाले थे। उस समय दोस्तों यहाँ पे विभीषण जी के कहने पर लंका के ही एक वैद्य सुषेण वैद्य जी ने हनुमान जी और श्री राम को ये उपाय बताया कि अगर सूर्य उदय से पहले यहाँ पे लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी नाम की एक बूटी लाके दे दी जाती है तो उनके प्राण यहाँ पे बच सकते हैं। तो यहाँ हनुमान जी सीधा निकल पड़ते हिमालय पर्वत की और संजीवनी बूटी लाने के लिए। अब दोस्तों हनुमान जी तो ठहरे वानर, उन्हें इतनी समझ कहा कि कौन सी जड़ी बूटी किस काम आती है, तो वो यहाँ पे क्या करते हैं कि संपूर्ण द्रोणगिरी पर्वत को ही अपने कंधे पे उठा के यहाँ पे लंकापुरी लेके चले आते हैं। और तब वहाँ से वैद्यराज सुषेण संजीवनी बूटी निकाल के लाते हैं और उसके जरिए वो पुनः लक्ष्मण जी को यहाँ पे स्वस्थ कर देते हैं। और फिर लक्ष्मण जी अपनी इस नई पाई हुई शक्ति के साथ अगले दिन पुनः रणभूमि में जाते और इस समय यहाँ पे मेघनाथ एक विशेष यज्ञ कर रहा जिससे उसे कई सारी शक्तियां मिलने वाली थी। तब यहाँ पे विभीषण जी की मदद से लक्ष्मण जी जाके इस यज्ञ को विध्वंस करते हैं और फाइनली वो यहाँ पे मेघनाथ का वध कर देते हैं। और यहाँ मेघनाथ के वध होते ही रावण यहाँ पे मजबूर हो जाता है कि उसे खुद अब बाहर आके यहाँ पे युद्ध करना पड़े, क्योंकि उसके पास अभी और कुछ बचा ही नहीं था और उसकी राक्षस सेना अभी भी यहाँ पे पहुंची नहीं थी।
यहाँ पे दोस्तों जब युद्ध के अंतिम दिनों में स्वयं रावण को युद्ध भूमि में आना पड़ गया था, तो वो यहाँ पे आया था अपने विमान में, मतलब वो यहाँ पे आकाश से युद्ध कर रहा था। जिस कारण से यहाँ पे राम जी क्या करते, तो वो यहाँ पे हनुमान जी के ऊपर सवार हो जाते, और हनुमान जी यहाँ पे क्योंकि वो पवन पुत्र थे तो वो यहाँ पे उड़ सकते थे, तो हनुमान जी यहाँ पे सीधा आकाश में अपना वेग पकड़ते हैं और वो यहाँ पे रावण के विमान का पीछा करना शुरू कर देते, जिस कारण से यहाँ पे राम जी फाइनली रावण से एक बराबरी का युद्ध कर पाते हैं। और एक भीषण महायुद्ध के बाद दोस्तों यहाँ पे विभीषण जी की सहायता से फाइनली यहाँ पे राम जी रावण का यहाँ पे अंत कर देते हैं। रावण का जो इतना बड़ा साम्राज्य था, उसका जितना भी अहंकार था, जो भी उसका घमंड था, उसके सभी पापों का यहाँ पे श्री राम अंत कर देते हैं। फाइनली यहाँ पे लंका को सरेंडर करना पड़ता है। विभीषण जी यहाँ जाके लंका का सिंहासन संभालते हैं और यहाँ पे फाइनली दोस्तों माता सीता को श्री राम के पास सहसम्मान लौटा दिया जाता है। उन दोनों का इतने समय के बाद मिलन होता है और फाइनली दोस्तों राम जी, लक्ष्मण जी, देवी सीता, हनुमान जी, इन सबको लेके पुष्पक विमान में बैठ के यहाँ पे अयोध्यापुरी में वापस लौटते हैं। और इसी के साथ दोस्तों हमें यहाँ पे फिल्म की एक हैप्पी एंडिंग मिलती है। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा। आई होप आप आदि पुरुष की कहानी समझ पाए होंगे। वैसे तो आदि पुरुष की फिल्म अभी तक रिलीज हुई नहीं है, पर इसका ट्रेलर देख के ये समझना जाहिर है कि कहानी क्या होने वाली है। मैंने दोस्तों इस फिल्म को आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्पॉइल नहीं किया है। इस फिल्म का असली मजा आपको इसके VFX और म्यूजिक में मिलेगा, तो आप लोग इस फिल्म को जरूर चेकआउट करें। और अभी तक आपने अगर ऑलरेडी इस फिल्म को देख लिया है तो प्लीज नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको फिल्म कैसी लगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और अभी